हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ शरद कुमार। दोस्तों, मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने इस अपने चैनल पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। इंट्रो में मैंने बताया था कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या बताऊँगा, और उससे मैंने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। और सबसे पहले जो मैंने लेसन लिया था वो था परसेंटेज की 2 क्लासेस हो गई। आज ये आपकी क्लासेस उसी से आगे बढ़ाएंगे, जो क्लासेस चल रही थी उसी के आगे से। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनको करने का तरीका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, ये रहा आज का क्वेश्चन और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन बोला, एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं, 54% पुरुष हैं, जबकि 196 बच्चे हैं। तो समारोह में कुल कितने पुरुष हैं? क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये बोला कि 32% महिला, यानी कि ये हो जाएगा 32% हो गई फीमेल, हमने एफ लिख लिया। फिर 54 आगे लिखा है कि 54% वो है मेल, यानी कि पुरुष। अब उसने ये बोला कि 196 बच्चे हैं, तो इसका परसेंटेज ना देके इसकी संख्या दी गई है, तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। जो बच्चे हैं चाइल्ड वो हैं 196। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो हम उसको मानेंगे वो 100% पे, यानी कि हमने ये माना कि जो विवाह समारोह है उसमें 100% लोग हैं। ठीक है, अब 100% में 32% फीमेल हैं और 54% मेल हैं, तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितने चिल्ड्रन हैं इस विवाह समारोह में। तो उसके लिए इन दोनों को ऐड किया जाए और इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी 86% इन दोनों को मिला के बना। तो 100 - 86 यानी कि ये हो जाएगा 14। जी हाँ, 14। तो यानी हमें यहाँ ये पता चल गया कि जो विवाह समारोह है उसमें 14% बच्चे हैं, 14% बच्चे हैं, और 14% की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 196, यानी कि ये हो जाएगा 14% इक्वल टू 196। हमको पूछा क्या गया है, कुल कितने पुरुष हैं, हमको ये पुरुष की वैल्यू निकाली, यानी कि पुरुष कितने हैं 54%, तो हमको निकालनी होगी 54% की वैल्यू। तो उसको करते हैं 54% इक्वल टू एक्स। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 196। जी हाँ, ये 196 के। अब 14 फोरजा, यानी 14 फोरजा होता है 196, तो 14 फोरजा हमने काट दिया 196। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 54। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, तो देखते हैं क्या आएगा। 14 फोरजा 56, 56 का 6 कैरी आया 5, कैरी 5 आया। 14 5 जा 70 में ऐड कर दीजिए 5, तो ये हो गया 75, यानी कि x इक्वल टू निकल के आया 756। और यही होगा मैन की जो संख्या है वो, यानी कि आदमियों की संख्या निकल के आई 756। यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। तो आइए फ्रेंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कोई इलेक्शन होता है आपके यहाँ, पूरे देश में इलेक्शन होता है, तो उससे वो बोला कि कोई इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद बोला पहला उम्मीदवार 38% मत प्राप्त कर 7200 वोटों से हार गया। अच्छा, तो कुल कितने प्रतिशत वोट डाले गए? देखिए फ्रेंड्स, इसको करने का तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि कोई इलेक्शन हुआ जिसमें से 2 कैंडिडेट थे। ये जो पहला कैंडिडेट था इसको मिले कितने वोट? 38% वोट, 38% इसको वोट मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी इसमें वोट डाले जाएंगे वो 100% ही तो होंगे, यानी पूरे के पूरे वोट होते हैं 100%। तो अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 38% वोट मिला, फर्स्ट कैंडिडेट को 38% वोट मिला, तो सेकंड वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? तो ये हो जाएगा 100 माइनस 38। तो जब 100 से 38 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2, और यहाँ पे 9 माइनस 3 6, ये हो जाएगा 62%। अगर पहले वाले उम्मीदवार को 38% मत मिले तो दूसरे वाले को मिलेंगे 62%, यानी 62%। तो उसके बाद क्या है, उसने ये बताया कि 38% मत, पहला उम्मीदवार 38% मत प्राप्त कर 7200 वोटों से हार गया। अच्छा, पहले कैंडिडेट को मिले 38%, दूसरे को मिले 62%। तो ये जो पहला, सीधी सी बात है कि जिसको ज़्यादा परसेंट वोट मिलेंगे जीतेगा तो वही। अब यहाँ पे 38 वाला हार गया, और कितने वोटों से हारा है ये दिया गया है 7200 वोटों से। तो इन दोनों के बीच के वोट का डिफरेंस हमको ये दिया गया है। तो ये इनके जो वोट का डिफरेंस होगा और यहाँ पे जो प्रतिशत का डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। यानी कि ये जो 62% है और ये जो पहला वाला 38% है, इसका 62% माइनस 38% कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 यानी 4, यहाँ 5 माइनस 3 यानी 24% यहाँ से आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 62%, ये 38% ये, तो इन दोनों को जो हमने माइनस किया तो यह है 24%। और ये जो 24% होगा वो बराबर होगा 7200 वोटों के। वो क्यों बराबर होगा? वो इसलिए बराबर होगा क्योंकि इसने बताया कि 7200 वोटों से हार गया, मतलब कि ये जो 62 वाला था कैंडिडेट, इसको 7200 वोट ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से जब इन दोनों की संख्या में डिफरेंस 7200 है तो वही संख्या को हमने परसेंटेज के रूप में यहाँ पे निकाला तो वह है 24। तो ये 24% बराबर हो जाएगा 7200 के। आपको यहाँ पे समझना सिर्फ ये है कि ये 7200 की वैल्यू क्या होगी। ये जो 7200 होगा, जो पहला उम्मीदवार होगा और जो दूसरा उम्मीदवार होगा, इन दोनों के जो प्रतिशत का जो अंतर होगा, ये 62%, ये 38%, इन दोनों के प्रतिशत का अंतर हुआ 24%। तो ये 24% बराबर होगा 7200 के। तो बस अब आगे करना को वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 2400% की वैल्यू हमें पता चल गई, 7200 हमें निकालने हैं कुल कितने वोट डाले गए, यानी कि हमको निकालना है 100% की वैल्यू। तो हम लिखते हैं 100% इक्वल टू, हमने माना x। अब जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपने मन से x की वैल्यू निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या आया, क्योंकि इस तरीके से मैं कई क्वेश्चन लगवा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद ही करके देखिए। इसका जो वैल्यू आए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।
अगर आपसे नहीं होगा आप कमेंट में बताइए कि हाँ मुझसे नहीं हुआ या मैं नहीं कर पाया, तब मैं इसको बता दूंगा। फ़िलहाल आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम आपको यूट्यूब के रुदौली क्लासेस चैनल पे आपको मैं ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको जो भी इस क्वेश्चन में बताया हूँ अब तक जितने भी हैं, उनमें से कोई समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको फिर से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता ने 57% मत प्राप्त कर 42,000 मतों से विजय रहा। तो चुनाव में कितने वोट डाले गए? पिछले वाला जो क्वेश्चन बताया उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन बोला कि 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ये तो उसमें जो विजेता है, हमने माना ये वाला विजेता बना, ये वाला जीत गया चुनाव, और उसको मिले 57% वोट। और जितने भी टोटल होते हैं वो 100% होते हैं। मैंने पहले बताया आपको, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ 100% टोटल होते हैं। तो अगर 57% फर्स्ट वाले कैंडिडेट को वोट मिले तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 57, यानी कि यहाँ 10 7 माइनस किया 3, तो यहाँ 9 यानी 4, 43, 57 43। अब उसने ये हमको ये पता चल गया कि फर्स्ट कैंडिडेट को मिले 57% और सेकंड वाले कैंडिडेट को मिले हैं 43%। और हमको ये भी बताया गया कि विजेता 57% मत प्राप्त कर 42,000 मतों से विजय रहा। यानी कि ये जो पहला कैंडिडेट है इसको 42,000 ज़्यादा वोट मिले, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 42,000 के बराबर, यानी कि 57 माइनस 43, 57 माइनस 43, तो ये होगा 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 4 14, 14% यहाँ पे आएगा। 14% इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14%। और जो 14% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी 42,000 के बराबर। 42,000 हमको निकालना है कितने वोट पड़े, यानी कि हमें निकालना है 100%। 14% की वैल्यू आपको दी गई है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 100% को हमने माना है x, और करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड, मैंने कई क्वेश्चन में आपको ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने का तरीका बताया है। कोशिश करिएगा आप इसको अपने आप से सॉल्व करने का। मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपने से सॉल्व करें तो आपको और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि x की वैल्यू क्या आई है। तो फ्रेंड्स, x की वैल्यू आप निकाल के मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको चलता हूँ लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेलो फ्रेंड, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, C की आय B की आय से 20% अधिक है। यानी कि क्वेश्चन ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, उनका नाम है C और दूसरे का नाम है B। तो उसने कहा कि C की आय B की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो बी की इनकम होगी उससे सी की इनकम 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा, तो 20 प्लस मैंने लिखा। ये अभी आपको समझाने का, क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए, फिर उसके बाद सॉल्व करने का तरीका दूसरा होगा। फिर ये सिर्फ समझाने के लिए है, मैं आपको लिख रहा हूँ। फिर उसके बोला बी, क्या बोला, बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे सी और बी का बताया गया। उसके बाद बताया कि बी की आय, जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। क्वेश्चन ये समझ गया। और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट, तो यानी ए की इनकम से कितना सी की जो इनकम होगी वो कितना परसेंट कम होगी या ज़्यादा होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये सब बताया आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तब मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूं। फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको फिर से क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और मैं निकालना क्या है। तो आइए इसको फिर से करते हैं। क्वेश्चन बोला कि सी की आय ए की आय से 20% अधिक है, यानी कि जो सी की इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है। फिर बी की इनकम ए की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो बी की जो इनकम है वो कि ए की इनकम से 25% ज़्यादा है। अब आपको बताना ये होगा कि सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है या कितने कम है, ये आपको बताना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी। हम सबसे पहले जो लास्ट जाए इस साइड से और चाहे इस साइड से, यानी कि चाहे तो आप ए को 100 मान लीजिए, चाहे आप सी को 100 मान लीजिए, दोनों से किसी एक को 100 मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं ए को 100 मान रहा हूँ, ए को 100 मान। आप अगर सी को 100 मानेंगे वो भी आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पे ए को 100 मान रहे हैं हम। और उसके बाद आइए देखते हैं इसको। अब सबसे पहले यहाँ पे सी और बी के बारे में बताएगा, तो ये इस लाइन को हम छोड़ देंगे। दूसरी लाइन का है बी की आय ए की आय, यानी कि यहीं से करेंगे। बी, ए और बी के बारे में बताया, कह रहा बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो हमने इसको मान लिया है 100%। तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, 100% से एक 25% ज़्यादा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए, भाई एक 100% है तो दूसरा अगर 25% ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा 125। तो इसको आप 125 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो या तो फिर इस तरीके से, पहला ए है 100% और दूसरे जो हैं वो 25% ज़्यादा है। तो हमको क्या करना होगा, ए की इनकम का 25% ज़्यादा है का मतलब हमें निकालना होगा 100 का 125%। तो उसको भी करेंगे तो ये 100 कैंसिल होके 125 ही आएगा। तो अगर 100 वैल्यू दी गई है और पूछ रहा है इतना 25% ज़्यादा है, तो उसमें 100 में 25 को ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये कहता कि 25% कम है तो 25 को माइनस कर दिया था। ये डायरेक्ट सिर्फ 100 के ही केस में होगा और बाकी किसी केस में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए इसको आगे जब आप सी पे जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे खुद ही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसने ये बोला कि आप देखिए ए और बी के बीच में हमने देख लिया, ए बी और ए के बीच में या ए और बी के बीच में बात एक ही है। फिर उसके बाद अब हमें सी और बी के बीच में, सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। तो उसने ये बताया कि बी से 20% ज़्यादा है, यानी कि जो बी से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। यहाँ पे 25% ज़्यादा थी बी की इनकम, ए से 25% ज़्यादा थी बी की इनकम। यहाँ पे बताया गया है
कि सी की इनकम बी से 20% ज़्यादा है। हमने यहाँ पे बताया आपको 100 के केस में आप डायरेक्ट 25 ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा है, लेकिन अगर 100 के अलावा और कोई वैल्यू है उसको ऐड करेंगे तो वो गलत होगा। सपोज़ दैट, मैं आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ लेकिन आप करना नहीं। सपोज़ दैट जैसे मैंने यहाँ पे 25 ऐड किया, उसी तरीके से यहाँ पे अगर 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 145। तो ये आपको नहीं करना है। हम करते क्या हैं, 125 का हमको निकालना होगा कितने परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो हमको निकालना होगा 125 का 20%। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ये देखने क्या आएगा, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 पंजे 125, यानी 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 5 गुणे 30 बराबर हो गया 150, 150 आया। ये वैल्यू आपकी सही होगी, ना कि ये। तो अगर आप 100 में ऐड किए तब तो आपको ये वैल्यू सही आया, लेकिन अब 100 के अलावा और भी कोई वैल्यू हो उसमें डायरेक्ट आपने परसेंटेज ऐड किया तो वो आपका हो जाएगा गलत। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 100 है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें 100 ए की वैल्यू दी गई और बोला कि बी की वैल्यू ए से 25% ज़्यादा है, तो 100 प्लस 25 तो 125 बी हो गया। अब आगे कह रहा है कि जो सी की इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है, तो अगर इसमें 125 में 20 ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो निकलेगी वो गलत होगी। हमको क्या करना होगा, इसका परसेंटेज निकालना होगा, कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा गया 25% ज़्यादा है, तो हमने निकालना 100 का 125%। इसी तरीके से यहाँ पे 125 है तो यहाँ पे लिखा 20% ज़्यादा है, तो हमने निकालना 125 का 100%, तो ये आया 150। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए अब मैं इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना पूरा लिखा और बताया, आपको करना किस तरीके से है एग्ज़ाम में। ये ए, ये बी और ये रहे सी, हमने माना था ए 100 है। अब देखिएगा, कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है, तो ए की आय से 25% ज़्यादा का मतलब ए की आय का 125%, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ है 125, तो ये हो गया बी की इनकम, बी की आय। अब उसने ये बोला कि सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा, बी की आय से 20% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 125 का 120%। इसमें 20% ज़्यादा कहा तो हमने 100 ऐड करने के बाद उसका परसेंटेज निकालना होता है। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 25 जा और 26 जा 525, तो ये हो गया 25 में 6 यानी है 150। तो इस तरीके से हमें ए की इनकम मिली 100, बी की मिली 125 और सी की 150। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो आप देखिए पूछ रहा है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। ए 100 है और बी 150 है, तो हमको ये पता चल गया कि सी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 50% ये जो है अधिक है। ये होगा आपका आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान तरीका था और मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया। एग्ज़ाम में कम से कम समय में आपका पूरा का पूरा सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में या हो सकता है मैं इसको ना समझा पाया हूँ, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की कि मैं आपको समझा ले जाऊँ। फिर भी अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब एक
बात और जाने से पहले एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपका जो टाइप फर्स्ट था TYP टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको वो टाइप सेकंड होगा। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट में आपको मैं टाइप सेकंड बताऊंगा। फिर भी मैं ये लास्ट क्वेश्चंस अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और टाइप सेकंड के साथ। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।